राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूलांक 8 वालों के लिए स्प्रेड क्या लेकर आया। कार्ड अच्छा है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आए तो आप समझ जाना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं उपाय भी बता रही हूँ, मोटिवेट भी कर रही हूँ और आपको समझा भी रही हूँ, पहले से आगाह कर रही हूँ आपको कि मित्र और शत्रु किस तरह से आपने हैंडल करने हैं, वो आप देख लेना और समझ लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी हीलर कि या आपको किसी न किसी गुरु की मदद मिलती हुई दिखाई देती है। कोई लेडी है जो कि स्पिरिचुअल है और आपके लिए जो है बेनिफिट देते हुए दिखाई देते हैं। वो आपके अंदर से एक नई ऊर्जा, एक नई चीज़ निकाल के सामने रख देंगे, यानी कि नेगेटिविटी हटाते हुए, आपके रौद्र रूप को हटाते हुए आपके अंदर से एक मासूमियत को निकाल कर जो है वो सामने रख देंगे। तो आपने ये कंसल्टेशन ज़रूर ले लेनी है, यानी कि आप ज़रूर अपने गुरु या अपने टीचर या किसी के साथ भी जो है अटैच हो जाना, उनसे बात करना संडे वाले दिन, और अपनी कोई भी समस्या जो आपके सामने आ रही है उसे कह देना। तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जो है भंडार आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्ड आपको ये कह रहा है बैठना नहीं, उठो और कार्य करो, लेकिन अंदर से आपकी एक पैसे का कोई काम करने का मन नहीं है। ये तो सिर्फ ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि हाँ जी मुझे काम करना ही करना है। आप एकदम लेज़ी हो, काम करना नहीं चाहते और आराम से बैठना चाहते हो, आपका कोई मन नहीं है। आप कह रहे हो जाओ जो मर्जी गिरता गिरे, जो टूटता है टूटे, जो होता है होए, मुझे कुछ नहीं लेना देना। जब बहुत इमरजेंसी हो तो प्लीज़ मुझे हिला देना और मैं उठ के जो काम जरा सा करना है उसको तुरंत जाके करूँगा और वापस आकर अपने बिस्तर में लेट जाऊँगा, यानी कि आप हाइबरनेशन में जाने के मूड में हो। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड आपको काम करने को कह रहा है, जो काम है उसे तुरंत निपटा लो, क्योंकि आपका आलस जो है आपके ऊपर हावी है। अब आपने करना क्या है, जब आप नहाने लगो, वैसे तो नहाने का मन नहीं करेगा, जब आप नहाने लगो तो नहाने के पानी में इतना सा गंगा जल डाल लेना और काले तिल डाल लेना, और उसके बाद हर हर गंगे करते हुए जो है स्नान कर लेना। ठीक है, जब आप स्नान करोगे अपने अंदर नई नई ऊर्जा आपको दिखाई देगी, हिम्मत आएगी और काम करने की हिम्मत बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप अकेले हो, बड़े सपनों को कोई पूरा करना चाहते हो, उसके बारे में आप सोचते रहते हो कि हाँ मेरा कोई ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूर्ण हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको कार्ड्स कहते हैं कि आपको अकेले मेहनत करनी है, अकेले काम करना है, अकेले ही आपको जो है आगे बढ़ना है। अगर आप किसी का साथ लोगे तो काम बनेगा ही नहीं, यहाँ पे एकला चलो रे। ठीक है, उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है ताकि आपके लिए जो है रिस्पेक्ट आए, मदद आए। ठीक है, या आप किसी न किसी अकेली वर्किंग लेडी से, ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ पे सिंगल आपकी मदर हो या कोई हो, कोई भी लेडी जो अकेले ही मेहनत कर रही है, जूझ रही है अपनी परिस्थितियों से, उनसे आप अपना कोई स्वप्न पूरा करने के लिए बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही ये बात भी करनी पड़ेगी और खुद ही उनके साथ ये चीज़ डिस्कस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप इतने समझदार निकलेंगे कि आप ईश्वर पे भरोसा नहीं छोड़ेंगे और खुद पे भरोसा नहीं छोड़ेंगे। आपने करना क्या है, आप अपने माथे के ऊपर जो है केसर और हल्दी का तिलक जरूर लगा लेना और अपने हाथ से पश्चिम हिस्से की सफाई कर लेना। अगर आपने ये कर लिया तो, और अपनी कोई ओल्ड शूज़ हों या कोई इस तरह की चीज़ें हों जो आपको अब ज़रूरत नहीं है, उनको आप जो है डिस्पोज ऑफ कर देना, उनको आप निकाल देना। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो यूज़ में नहीं होती, वो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को हटाने की कोशिश करनी है। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके ऊपर कोई गुस्सा करने वाला है, क्रोध करने वाला है, जो कि आपसे बड़े हो सकते हैं पोजीशन में, आपके फादर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं या आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉसेस हो सकते हैं। तो आपको वो इल ट्रीट करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे रूड बिहेवियर होता है ना, वो आपको झेलना पड़ सकता है। आपने क्या करना है, डॉग की सेवा करनी है, सूर्य की आराधना कर लेनी है, गुरु के पैर छू लेने हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अपने गुरु को ध्यान कर लेना। इतना करोगे तो आपको
मदद मिलती हुई दिखाई देगी रादर देन के डांट मिलने से, ठीक है। तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो उपाय आपको मैंने बताया वो आपने ज़रूर कर लेना है। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई लेडी जो है वो हेल्प करती हुई दिखाई देती है, कुछ ना कुछ मदद फाइनेंसेस के साथ, लेकिन वो लेडी जो है अंदर से खुद भी खोखली और अकेली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि वो जो लेडी आपकी मदद के लिए आगे आ रही है वो खुद भी अकेलेपन से ग्रस्त, यानी कि जीवन के अंदर संघर्ष और अकेलापन उस इंसान ने भी झेला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का टच आपको भी प्राप्त होगा, यानी कि आपको भी अंदर से वैसी ही फीलिंग होगी जो आप उस लेडी से फेवर ले रहे हो, ठीक है, कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ या मुझे भी कोई समझ नहीं रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने तुरंत किसी को समझने की कोशिश करनी है। जब आप सामने वाले के शूज़ में रह के सोचते हो ना कि सामने वाले को कैसा लगता होगा, तो आप उसके बाद जो है अपने आप ही जो है समझने लग जाते हो सिचुएशन को और अपने लिए जो है बेटर काम करने लग जाते हो। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय होने वाला है। किसी न किसी सिचुएशन के अंदर आप जो है सिचुएशन को हैंडल करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि अपनी परिस्थिति से आप समझौता कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको भी किसी के लिए कुछ करना पड़े, न्याय करना पड़े तो ज़रूर करना, लेकिन यहाँ आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और अगर कहीं एक पल के लिए आपको ही टेस्टिंग पे लगा दे भगवान, यानी कि शनिदेव आपको ही टेस्टिंग पे लगा दें कि हाँ भाई देखूँ मैं कि तुम न्याय करते हो या नहीं करते, उसके बाद मैं तुम्हें न्याय जो है वो प्रोवाइड करूँगा, तो यहाँ पर आपने न्याय तुल्य बात जो है वो करनी है। कितनी बार होता है ऐसा कि हम अपने लिए कितनी बार बात कोई करने लगते हैं तो वो हम अपने लिए फेवर्स ज़्यादा ले लेते हैं। पंजाबी में एक कहावत है, काना बांटे रेवड़ी और मुड़ अपने को दे। इसका अर्थ है कि भाई अब काना जो है एक आंख से काना वो अब रेवड़ी बांटने लगा तो वो अपनों को ही दिए चले जा रहा है, तो वैसा नहीं करना। न्याय का अर्थ होता है उस तुला के अंदर अपने और पराये को एक समान तोल देना। अगर ऐसी आपकी फितरत है, समझ है, तो ये तुला राशि वालों के पास होती है ऐसी समझ और फितरत, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिचुएशन में अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है और अपने लिए जो है बेटरमेंट ढूंढ लेनी है, ठीक है। सैटरडे तक का मैंने आपको जो है बता दिया कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद आपने शमी पत्र जो हैं वो आपने शंकर भगवान पे चढ़ा देने। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे, ठीक है। अपना अपने परिवार का ध्यान रखना और अगले हफ्ते मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।